धनबाद का बलियापुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने से नहीं चूक रही हैं। बलियापुर क्षेत्र के बेटियों ने क्रिकेट जगत में जहां परचम लहराने का कार्य की, वहीं आमझर पंचायत के परघा निवासी किसान उदय कर्मकार की पुत्री वर्षा कर्मकार रोज मेरी स्कूल कुसुमटाड़ की से पढ़ाई कर विनोद बिहारी महतो कॉलेज में 10+2 की छात्रा है, जो अपनी कविता से हर किसी का दिल जीत रही है। ऐसी प्रतिभावान बेटी से खास साक्षात्कार के हमारे संवाददाता संपत गोप ने। साहित्य, संगीत, कला विभिन्न मनुष्य साक्षात पशु कुछ विषय। हमने अपने जीवन काल में ये श्लोक कई बार पढ़े हैं। गुरुजनों का सहयोग मिला है, गुरुजनों की ओर से जानकारी मिली है कि साहित्य, कला और विभिन्न से आदमी साक्षात पशु के समान होता है। और उसको चरितार्थ करते हुए आज हम लोग एक मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद है। साथ ही साथ कहना चाहता हूं, अभी मैं बलियापुर के कुसुमटाड़ में मौजूद हूं। स्टार सिटी 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं संपत कुमार गोप आप सबों से रूबरू हो रहा हूं। कुछ ऐसा ही जैसे मैंने अभी अपनी बातों को रखने का कार्य किए हैं, चरितार्थ करने का कार्य किया है। इससे पहले भी स्टार सिटी 24 ने क्रिकेट जगत में जो भूमिका यहाँ की बेटियां ने निभाया है, राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का काम किया। एक बेटी आज भी हमारे बीच में मौजूद है। उनसे हम आप सबों का रूबरू कराते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कई सारे मायने में आज के डेट में विनोद बिहारी महतो कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही है और विनोद बिहारी महतो से मैं भी पढ़ाई कर चुका हूँ। उनसे मुखातिब होता हूँ, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि कविता लेखन शैली में कई मायने में अहम भूमिका निभा रही है। बेटा अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं वर्षा कर्मकार BBM+2 की 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिता का नाम श्री उदय कर्मकार है और मैं कविताएं लिखने का विशेष शौक रखती हूँ। क्लास 10 से मुझे पता नहीं क्यों अचानक ये आशीर्वाद हुआ माँ शारदा का कि मैं कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति, लिटरेचर के प्रति सेंसिटिव हो गई, संवेदनशील हो गई। और उसी दौरान मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ कविताएं लिखती रहती हूँ। आगे सबसे बड़ी बात है बेटा, जैसा कि है अक्सर देखा गया ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि बहुल क्षेत्र है। अपने माता पिता के बारे में थोड़ा जानकारी साझा कीजिए। मैं बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिता मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। बहुत गरीब परिवार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतना संपन्न भी नहीं है कि पब्लिसिटी के लिए, स्टारडम के लिए, जैसे अभी बहुत वक्त लग गया मुझे अब तक पहुँचने में, क्योंकि परिवार उतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम उतने अच्छे नहीं हैं, सोर्सेस बहुत कम है। मेरे पापा एक मामूली किसान है, मेरी माँ गृहिणी है और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। घर पे कौन कौन है? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन। कितने भाई हैं और कितने भाई? मेरी एक बहन और मेरे भाई। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा भाई इसी स्कूल में 3 क्लास में पढ़ता है और मेरी बहन 8वीं कक्षा की छात्रा है। ये रोज मेरी स्कूल जो है क्या कुछ भूमिका रही है आपके जीवन में? इस स्कूल का मेरे जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, क्योंकि इस स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि साहित्य के प्रति जो संवेदनशीलता मुझे मिली है इस स्कूल से मिली है, क्योंकि मैंने इस स्कूल में 9th 10th किया है। 10th के एंडिंग में, लास्ट क्लास में मैंने साहित्य के प्रति अपने आप को संवेदनशील पाया है और ये इन्हीं सभी शिक्षकों का आशीर्वाद से ही संभव हुआ। क्योंकि देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल हो, निजी स्कूल जो भी है, चार्जेबल होता है। आपके लिए क्या छूट दिया गया था इस स्कूल में या चार्ज लगता था? ये स्कूल उतना उस सब के प्रति कभी कड़ा नहीं रहा। अगर आपके पास फी देने के पैसे नहीं है तो आप बाद में भी दे सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको फोर्स किया गया कि नहीं अभी हमको फी जमा करो, अभी फी दो, पैसे दो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ इस स्कूल के द्वारा मेरे साथ और बाकी किसी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। हमेशा ये स्कूल बड़ा ही शांत और शांति प्रिय स्कूल रहा है। सभी के प्रति, सब में ये बड़ा शांति प्रिय स्कूल है। कौन सा पंचायत पढ़ रहा है आपका? आमझर पंचायत के किस गांव से बिलोंग्स कर रही हैं आप? परघा कमाटोला। परघा कमाटोला। हाँ। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं, आपके मुखिया हैं या फिर स्थानीय नेता लोग,
कभी भी किसी तरह का आर्थिक सहयोग मिला है या आपको डेवलप करने में कुछ मदद मिली है? नहीं, क्योंकि पहली बात तो किसी को पता ही उतना, किसी को पता भी नहीं था कि मैं कविताएं लिखती हूँ। अभी आप ही के चैनल के माध्यम से ये सबको साझा होने जा रही है, ये बात सब तक पहुँचने जा रही है कि मैं कविताएं लिखती हूँ और साहित्य के प्रति संवेदनशील हूँ। किसी को इस बात में बारे में उतनी खबर नहीं थी। मेरे गाँव के बच्चों को भी, गाँव के लोगों को भी उतनी इस बारे में जानकारी नहीं है। थोड़ा सा एक कविता सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए कोई भी एक कविता जो आपकी लिखित हो। हम झारखंड वासी, क्योंकि हम सब झारखंड वासी हैं, तो मैं फिर वही कविता दोहराऊंगी, क्योंकि हम झारखंड वासी और झारखंड में जन्म लेना अपने आप में गौरव है, अपने आप में एक प्रतिष्ठा, एक प्लेजर है। तो उसी बात को दोबारा मैं कहने जा रही हूँ और कविता का शीर्षक है हम झारखंड वासी। प्रेम की वसुंधरा है विश्वास की उद्गम स्थली, प्रेम की वसुंधरा है विश्वास की उद्गम स्थली, सौंदर्य का प्रतीक है वैभव की शरणास्थली। प्रेम की वसुंधरा है विश्वास की उद्गम स्थली, सौंदर्य का प्रतीक है वैभव की शरणास्थली। श्याम मणि को जन्म देती है प्रदर्शन है अबरक चमक धमक का, श्याम मणि को जन्म देती है प्रदर्शन है अबरक चमक धमक का। खनिज से भरपूर है दायित्व साधन के सृजन का, स्वर्ण रेखा दामोदर का कलकल निनाद है, खनकती शोभा है हुंड्रू दसम की। स्वर्ण रेखा दामोदर का कलकल निनाद है, खनकती शोभा है हुंड्रू दसम की। पवन बसंती का प्रवाह है कलनाद लोक गीत सरगम की। उस प्रेम के हम निवासी हैं, परिचय स्वीकार करो हम झारखंड वासी हैं। उस प्रेम के हम निवासी हैं, परिचय स्वीकार करो हम झारखंड वासी हैं। अग्रसर है विकास पथ पर हम प्रतिभा के स्वामी हैं, अग्रसर है विकास पथ पर हम प्रतिभा के स्वामी हैं। प्रार्थना बसी है दरों पर हम अनंत शुभकामी हैं। वीर रस कण कण में बसा है, वीर रस कण कण में बसा है, बिरसा कान्हों के बलिदान भी, प्राणोत्सर्ग जो कर गए बसे हैं उनके प्राण भी। हम उस वीर गति के अभिलाषी हैं, परिचय स्वीकार करो हम झारखंड वासी हैं, परिचय स्वीकार